नमस्कार। आज है 30 दिसंबर 2023 और चलिए जानते हैं राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। राजस्थान में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। नामों में सहमति बनाने को लेकर 27 दिसंबर को एक बैठक हुई थी और इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ शामिल थे। मंत्रियों में किरोड़ीलाल मीणा और बाबा बालकनाथ शामिल हो सकते हैं और महिला में अनीता बघेल और दीप्ति महेश्वरी को नजरें रहेगी। मंत्रिमंडल सिलेक्ट करने के लिए 15 दिन लगे या मंत्रिमंडल बनने के लिए नई सरकार ने 15 दिनों के बाद ये विस्तारपन किया गया है। बिहार के नीतीश कुमार दूसरी बार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष चुने गए हैं। दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इनका ऐलान हुआ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया और नीतीश को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे कार्यकारिणी ने मंजूर कर लिया। इससे पहले नीतीश कुमार अप्रैल 2016 से दिसंबर 2020 तक जेडीयू के अध्यक्ष रहे थे। सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर को लेकर केंद्र सरकार ने अगले साल की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों का ऐलान किया। सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर 0.20% और 3 साल के टाइम डिपॉजिट दरों में 0.10% का इजाफा किया। अन्य योजनाओं की दरों में बदलाव नहीं किया गया। सुकन्या समृद्धि योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 से शुरू किया था। अब तक देश में 3 करोड़ से अकाउंट होल्डर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 2015 से प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत फायदा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना ने एडमिरल, वाइस एडमिरल और रियर एडमिरल रैंक के पदाधिकारियों के लिए कंधों पर लगने वाले बैज बदल दिए गए हैं। नया लोगो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजमुद्रा से प्रेरित है। ये ब्रिटिश अफसर नेल्सन की रिंग को रिप्लेस करेगा। पीएम मोदी ने 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में इस डिजाइन को बदलने की बात कही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डोंग जून को नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। जून पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नेवी चीफ थे और जून दक्षिणी कमान के चीफ भी रह चुके हैं। ये कमान सबसे विवादित समुद्री क्षेत्र साउथ चाइना सी या दक्षिणी चीन सागर की जिम्मेदारी संभालती है। चीन के पूर्व रक्षा मंत्री ली सांगफू अगस्त से गायब है। उन्हें अक्टूबर में पद से हटा दिया गया था। और अब चलिए जानते हैं कुछ अहम खबरों की हेडलाइन। कोविड अपडेट को लेकर देश में कोरोना के 797 नए केस, 5 की मौत और 7 महीने बाद इतने मामले। एक्टिव केस 4000 के पार है। JN1 के कुल केस अब तक 145 आ चुके हैं। राम मंदिर को लेकर रामलला की 3 मूर्तियों पर ट्रस्ट मेंबर्स की ने दी राय। चुनी गई मूर्ति का खुलासा अब तक नहीं हुआ। ये गर्भगृह में विराजित की जाएगी। और ये खबर कुछ हटके है। एक मकड़ी ने 29 साल की महिला के कान में जाला बना लिया। घटना इंग्लैंड के चेयरशायर की है। महिला को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। शुरुआत में उसके कान में सिर्फ खुजली होती थी। आराम नहीं मिलने पर वह डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने ईयर क्लीनिंग डिवाइस से देखा तो मकड़ी होने की बात पता चली। इसे बाहर निकाल दिया गया। और अब चलिए जानते हैं आज के दिन इतिहास के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर पर तिरंगा फहराया था। आज के दिन 30 दिसंबर 1942 के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर पर तिरंगा फहराया था। यह पहली बार था जब अंग्रेजों से छीनी हुई भारत की धरती पर किसी भारतीय ने प्रधानमंत्री के तौर पर झंडा फहराया था। आजाद हिंद सरकार ने पीएम सुभाष चंद्र बोस पर उस समय आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री थे और वे 29 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर की हवाई पट्टी पर जापानी सेना के विमान से उतरे थे। और आज ही के दिन का एक सबसे बड़ा इतिहास, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी 30 दिसंबर 2006 के दिन। आज ही के दिन इराक के 2 दशक तक शासन करने वाले तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। शियाओं का कत्ल करने का आरोप सद्दाम हुसैन पर था। इसके लिए 5 नवंबर 2006 को इराक की अदालत में सद्दाम को दोषी ठहराया गया था और इसी उपलक्ष्य में दोषी होने के बाद 30 दिसंबर 2006 के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी लगाई गई थी। और आज का मौसम मिजाज रहेगा जयपुर, भोपाल, इंदौर, रायपुर, रांची, पटना, लखनऊ, दिल्ली, शिमला, छत्तीसगढ़, अहमदाबाद, मुंबई में हल्की बारिश होने की संभावना है। और राजस्थान के क्षेत्र में अगले 3 से 4 दिनों में भारी ठंड होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी की गया है, जिसके तहत सर्दी से बचने का उपाय बताए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 6 अमृत भारतीय ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। इसके बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। RS चीफ मोहन भागवत को 2 दिन के बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे
पहुंचेंगे। इस दौरान वे संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और राज्य की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। और अब चलिए जानते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें, जिनसे नई सरकार बनने के बाद प्रदेश की महिला, बूढ़े बुजुर्ग और किसान, युवा साथियों के लिए क्या कुछ फायदे नए साल से दिए जाएंगे। और सरकार का मानना है और अगली नई सरकार से नए साल पर 10 बड़े बदलाव राजस्थान में किए जाएंगे, जिनमें किसानों को कर्ज माफी का फायदा दिया जाएगा और साथ में बिजली बिल का भी फायदा मिलेगा। और शिक्षा के स्तर में युवाओं को नई तकनीकी की शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। युवाओं के बीच रोजगार के अवसर भी काफी ज्यादा होंगे। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी भजनलाल सरकार ने राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पेंशन से संबंधित भी फायदा दिया जाएगा और महिलाओं के लिए एक नया गठन तैयार किया जाएगा। कुछ सुरक्षा कमेटियां, जांच एजेंसियां भी बुलाई जाएगी, जिससे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी फायदा दिया जाएगा। और प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर में भी लगातार सुधार देखने को मिलेगा। अगले 5 साल में महिला, युवा और किसानों की मुख्य जो भी आवश्यकता रहेगी उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो ये थी राजस्थान, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इन वीडियो में हमने विस्तार से समझाया। हर किसान के पास ये सभी न्यूज विस्तार से समझे और एग्जिट जानकारी मिलना हर किसान के लिए जरूरी थी। ये वीडियो इसीलिए बनाया गया था। इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन सभी किसान कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूले। इससे हमें भी पता चलता है कि देश के किसान हमारी न्यूज को कहां से देख रहे हैं। तो नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।